हेलो। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा आज़म खां साहब के बारे में। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। चूँकि यूपी की पॉलिटिक्स में और मुसलमानों के बीच में उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। पॉपुलर भी हैं और कंट्रोवर्शियल भी हैं। अभी मैंने एक दिन वीडियो सुना है जिसमें जो उस वक्त कलेक्टर थे, डीएम थे, जिन्होंने पे कहा जाता है कि ज़्यादातर केस ही आज़म खान साहब को फंसाने के उन्होंने केस बनाए, उसे सुन कर के मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लगा। चूँकि उनका तौर तरीका था बात करने का बेहद पोलाइट था और उन्होंने आज़म खान साहब के लिए कोई भी सख्त अल्फाज या उनकी गरिमा के ख़िलाफ़ बात नहीं की। एनी हाउ, आने के बाद सभी जानते हैं कि उनके बहुत से वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत से बातें आ रही हैं। और अफसोस की बात ये कि जो समाजवादी का एक मुस्लिम फेस था और फाउंडर मेंबर था, और जो हमारे जो मुलायम सिंह जी थे, द टॉलेस्ट लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी, जिन्होंने हमेशा सबको साथ लेके चलने की कोशिश की और कामयाब हुए, उनके ये राइट हैंड थे। मुलायम सिंह जी इनसे बगैर पूछे कुछ नहीं करते थे और किसी दूसरे मुसलमान की यूपी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि वो सीएम या किसी से विदाउट परमिशन ऑफ आज़म खां मिल ले। इतना बड़ा दबदबा था। बहरहाल वो खुद भी उनसे सवालात पूछे गए और लोगों का भी ये था। पहले तो ये था कि बीएसपी में जा रहे हैं, 9 तारीख को रैली हो गई और 8 को अखिलेश जी आए। उन्होंने उस वक्त भी उसे कहा कि कल देख लीजिएगा, अब तो 9 भी आ गई है। तो मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि आज़म खां का कोई सवाल ही नहीं होता किसी पार्टी में जाने का, और दूसरी पार्टीज आसानी से उन्हें लेना भी नहीं चाहेंगी, चूँकि जो माहौल चल रहा है उसमें वो सब उसे लायबिलिटी समझेंगे उन्हें, ना कि एसेट। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें उतनी जो इम्पोर्टेंस जो वो डिज़र्व करते हैं नहीं दे पा रही, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर इन्हें हम कोई परमानेंट पोजीशन पर लाएं तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है। याद रखिए कि वो जेल से बाहर बेल के ऊपर आए हैं, 114 केसेस उनके ऊपर हैं बाकी, और एक केस में सिर्फ 3 साल, 7 साल और 10 साल, 20 साल की सज़ा हो चुकी, उसकी अपील है। तो आप उनसे एक्सपेक्ट ये करें कि वो पब्लिक में आकर के जाने क्या रेवोल्यूशन ला देंगे, कम्युनिटी के लोग भी या पार्टी भी, तो वो धोखे में है, उनकी मजबूरी है। लेकिन साथ साथ ये कि वादे से मजबूर भी हैं। तंज करने में तो वो चाहे अखिलेश हो या कोई हो, और उन्होंने किया भी 7-8 तारीख से पहले। जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश जी आ रहे आपसे मिलने 8 को, तो उन्होंने कहा हाँ जी, अखबार से सुना है, मीनिंग दे भाई कि कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। और साथ साथ जब जेल से छूटे, इतना बड़ा टॉलेस्ट लीडर था, तो बड़े से बड़े लीडर्स को जा करके उन्हें रिसीव करना था, जो नहीं किया गया। तो अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। और वैसे अखिलेश seems to be more practical than
मुलायम सिंह जी तो बहुत ही एडजस्टिंग, समझदार, पोलाइट, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। दूसरी कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के लीडर हैं, जाने क्या कर देंगे, चेंज ले आएंगे इलेक्शंस में। भूल जाइए, ना वो कैंपेन में जाएंगे, ना कोई स्टेटमेंट देंगे, ना वो बोलेंगे। उनसे ये एक्सपेक्ट मत करिए, उन्हें आप फंसाने की कोशिश ना करें। ही इज ऑन बेल अगेन। मोर ओवर, वो मुसलमानों के लीडर ना कभी थे और ना हैं। ही वॉज द लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी। समाजवादी की पार्टी के लीडर थे, मुसलमानों के नहीं थे। चूँकि 2010 में जब इन्हें पार्टी से निकाला गया, जो मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, 65 के करीब मुसलमान एमएलए थे समाजवादी के, एक ने भी रिजाइन नहीं किया था इनकी सपोर्ट में। और अभी भी ये देखिए तमाशे की बात, जब छूटे हैं तो काफ़ी शहरों में मिठाई बटी, सेलिब्रेट हुआ, लेकिन जब उन्हीं, ख़ास तौर से मुस्लिम लीडर, मुसलमान जो समाजवादी का वर्कर है या लीडर्स है, जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि शायद ये मिठाई बांटना या सेलिब्रेट करना हाई कमांड को पसंद ना हो, तो अब कोई आज़म खां का नाम नहीं ले रहा है, कोई उनके नाम से बैनर नहीं लग रहे हैं, कोई उनकी जय जयकार नहीं कर रहा है, कोई मिलने नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है, चूँकि अखिलेश समझते हैं कि 2022 और 2024 में 90% मुस्लिम वोट अखिलेश को मिला, तब तो वो जेल में थे, तो उनकी वजह से तो मिला, वो ये समझते हैं। चूँकि मुसलमान भी बेपैंदी का लोटा है। बहुत हमारी जो लीडर हमारे तो है ही नहीं वो लीडर, जो ये सोकाल सेकुलर पार्टीज के अंदर मुसलमान हैं, इनमें मोर देन 90% सिर्फ दलाली करते हैं। वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है, वो पर्सनल प्रमोशन के लिए पार्टी से उनकी लॉयल्टी है, उनकी कौम से कोई लॉयल्टी नहीं। वो कौम के इशू पे किसी पे नहीं बोलते हैं। तो आप आज़म खां का तो ये समझिए कि उनका पॉलिटिकल कैरियर अभी ख़त्म ही है, चुपचाप रहेंगे और चुपचाप ही रहना भी चाहिए। अभी एक उनसे पूछा गया सवाल, मुरादाबाद के जो सिटिंग एमएलए थे, एमपी थे, एसटी हसन, उनसे कहा गया कि उन्हें ये शिकायत है कि 2024 में उनका टिकट आज़म खान साहब ने कटवाया। आज़म साहब का जवाब होता है कि मैं रामपुरी का टिकट जिसे चाहता नहीं दिलवा पाया, तो उनका कैसे कटवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। नो डाउट रामपुर में आप जिसे चाहते थे, आप चाहते थे अखिलेश लड़े, तो ये आपकी डिमांड ही गलत थी। अखिलेश यहाँ से लड़ ही नहीं सकते थे, क्यों लड़े। दूसरी चीज़, सर्टेनली आप उन्हें मौलाना को, मोहिबुल्लाह साहब को नहीं चाहते थे, और अखिलेश ने आज़म खां को डाउन करने के लिए उस एक मौलवी को, मस्जिद के इमाम को ला के खड़ा किया। चूँकि मुसलमान परेशान है, परेशान था बीजेपी की हुकूमत की रवैये की वजह से, तो उसने एक तरफा वोट दिया, मौलाना जीत गए। लेकिन वो इस काबिल नहीं है मौलाना कि वो कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके या पार्लियामेंट में आपके लिए कुछ कर पाएंगे। वो सिर्फ दलाली करेंगे, उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा पार्टी में, एक मौलाना का फेस सामने रख करके कि देखिए हम ऐसे ऐसे मुसलमानों को अपनी पार्टी में रखे हुए। तो भूल जाइए ऐसे लोगों को। वो तो इस हद तक जा गिरे नीचे कि मस्जिद के अंदर पार्टी की आप मीटिंग कर रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है, ये सही है कि जो रामपुर में टिकट दिया वो आज़म खान साहब की पसंद से नहीं दिया, लेकिन ये भी सही है कि एसटी हसन का जो टिकट कटा वो सिर्फ और सिर्फ आज़म खान साहब की वजह से कटा, और जिन्हें वो टिकट दिया गया वो आज़म खान साहब की पसंद के कैंडिडेट थे या थी।
तो दोनों चीज़ें, ये नहीं कहा जा सकता कि मैं यहाँ ही नहीं दिलवा पाया तो वहाँ कटवा दूंगा। क्या कटवाया भी आपने और यहाँ पसंद का भी आपकी वजह से नहीं मिला। वन शुड बी ऑनेस्ट। सो दिस व्हाट आई वांट टू से। अब लेटेस्ट मसला चल रहा है, आजम खां का कल वीडियो देखा कि उन्हें वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने। वाई शरण्य की जो सिक्योरिटी है सबसे टॉप जेड होती है, जेड प्लस होती है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे पुलिस वाले आ गए, मुझे सिक्योरिटी क्यों दी। आई ग्रेड सिक्योरिटी ये नामुमकिन है, नहीं पूछा नहीं होगा लेकिन दी। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपके मूवमेंट का, एक आपसे कौन मिल रहा, किस वक्त कौन मिल रहा, कौन आ रहा जा रहा, वो सब पे नज़र रखी जाती है थ्रू सिक्योरिटी। ईरान का मामला मालूम है, जो आई के जो मेंबर्स थे जो मॉनिटर करते हैं न्यूक्लियर, उसे प्रोग्रेस क्या काम हो रहा है, तो वो आया करते थे इस इंस्पेक्शन के लिए। और क्या काम करते, वीडियो बनाया वो इजराइल को दे देते थे। तो इजराइल को हर चीज़ का पता था, लोकेशन क्या है, काम क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कहाँ क्या है, ये काम किया। तो सिक्योरिटी के साथ भी प्रॉब्लम यही है कि आजम खान पे अगर सिक्योरिटी रहेगी तो वो हर वक्त इस चीज़ की नज़र गवर्नमेंट पे में रहेगा के पास डिटेल्स कि कौन उनसे मिल रहा है, किस वक्त मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देख भी रहे हैं कि पार्टी के बहुत लोग नहीं जा रहे मिलने के लिए, क्योंकि वो उनकी लॉयल्टी कोई आजम खान से नहीं है, उनकी लॉयल्टी कोई मुसलमानों से नहीं है, उनकी लॉयल्टी किसी से नहीं, उनकी लॉयल्टी अपने से है। पार्टी से भी इसलिए है कि उन्हें अपना प्रमोट अपने को करना है। और कोई आजम खान साहब ने भी कम नहीं किया, देखिए। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज यही कह रहे हैं, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो, लेकिन जब आप कौम का लीडर करते हैं तो कौम के बारे में सोचिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजम खान साहब हैं, बेटा एमएलए है, वाइफ राज्यसभा की मेंबर है, और एक बार राज्यसभा में एक सीट यूपी से होनी थी तो आपने मध्य प्रदेश से ला के कैंडिडेट बैठा दिया। आपने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, जो आपके साथ जान अड़ाए हुए हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। वो ठीक है, वो आपके लिए लॉयल हैं, वो चाहते हैं कि आप बार बार इलेक्ट हो। आप 10 बार हुए और आप अपनी खूबियों से नहीं बल्कि उन लोगों की सपोर्ट से भी हुए। उन लोगों ने बड़े बड़े रिस्क लिए, तो उनके भी तो एम्बिशन है, वो भी तो चाहते हैं कि हमें भी कोई फ़ायदा हो, हम भी कहीं इलेक्ट हों। तो किसी को तो प्रमोट करना चाहिए। क्या कोई इस काबिल नहीं पूरे रामपुर में कि उसे एमएलए का टिकट दिलवा सकते होते आप, या एमपी का टिकट दिलवा सकें? तो देखिए, सबका मामला यही है कि सब अपने को प्रमोट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द कम्युनिटी एंड दिस प्रोजेक्ट एज ए लीडर ऑफ द कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी का लीडर नहीं, सिर्फ अपने घर का लीडर है, अपने को बनाना। तो अब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी क्यों दी, मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि फला फला जो हैं वो मेरे इक्विलेंट हैं, उन्हें तो जेड सिक्योरिटी मिली हुई है अपोजिशन वालों को, तो मुझे क्यों नहीं जेड सिक्योरिटी? तो इसका मतलब चाहते तो हैं, लेकिन आप वैसे जेड चाहते हैं। आजम खान को साहब को ये समझना चाहिए कि सिक्योरिटी आपकी जान नहीं बचा सकती। आपके सामने तो एग्जाम्पल है, अतीक साहब और उनके भाई, उनसे बड़ी सिक्योरिटी क्या होगी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सैकड़ों सिक्योरिटी लोग थे, हज़ारों सैकड़ों ही और लोग और मीडिया के लोग थे। आदमी सोचता है कि अगर मैं पुलिस कस्टडी में हूँ तो आई एम द सेफेस्ट, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, लेकिन सबके बीच में आकर के उन्हें दोनों भाइयों को मार दिया गया। ये है सिक्योरिटी। वही चीज़ कुछ बदमाश जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं इसलिए कि उन्हें जान का खतरा होता है,
और वो समझते हैं कि जेल के अंदर हम सेफ हैं, वहाँ कम से कम हमारी जान नहीं खतरे में नहीं आएगी, जान बच जाएगी। लेकिन अंसारी के साथ क्या हुआ? अंसारी के साथ क्या बताएं? जेल के अंदर जहर देकर के मार दिया गया। जो उन्होंने कहा 10 दिन पहले कह दिया था कि मुझे जहर दे दिया गया है, ये उनके साथ हुआ। और उन्हें प्रोजेक्ट अभी भी किया जा रहा है उनके बच्चों को, जैसे वो माफिया नहीं है, वो खानदानी लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, लेकिन बहादुर लोग हैं। वो सरेंडर नहीं करते किसी के सामने। उनके दादा परदादा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, AICC से। उनके दादा के नाम पर दिल्ली में अंसारी रोड है। तो छोटे मोटे लोग नहीं, वो गरीब परवर थे, गरीब के लिए खड़े होते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो, सबके लिए खड़े होते थे। और उस फैमिली से BSP और समाजवादी ने बेहद फायदा उठाया, लेकिन उनके मरने पर कोई गया तक नहीं। तो आजम खान साहब ये भूल जाएं कि आपको Z सिक्योरिटी मिल जाएगी या Y मिल जाएगी। आप अल्लाह पर यकीन करें, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह दुआओं की ज़रूरत है, और दुआ सभी लोग कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए भी और आपके केसेस के लिए भी। जो केसेस आप पे हैं, जैसा आपने बताया कि आप मुर्गी चोरी करेंगे, आप बकरी चोरी करेंगे, आप भैंस चोरी करोगे, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। और उसमें भी डकैती का केस बनाया। तो जो गवर्नमेंट होती है वक्त की, वो जो चाहे कर सकती है। और आई एम श्योर अगर मुलायम सिंह जिंदा होते और भले ही योगी जी की हुकूमत होती, वो आपके साथ ये ना होने देते। ही वॉज ए ग्रेट मैन। लेकिन अब आप किसी से कोई उम्मीद ना करें। लोगों के बहकाए में ना आए लोग कि आजम खान ये करेंगे, आजम खान यूँ करेंगे, आजम खान फला पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपके पास टाइम भी बहुत नहीं बचा, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है, आपके ऊपर इतने केसेस हैं, आपने ठेका नहीं लिया किसी पार्टी का या कौम का। ना कौम आपके साथ खड़ी हुई है, ना पार्टी खड़ी हुई है। तो आप आराम से घर में रहें, कंट्रोवर्सीज में ना पड़ें। वी विश अल्लाह आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत के साथ दे और आपके केसेस ख़त्म। लेकिन आइए, वंस यू आर ए पॉलिटिकल लीडर, यू आर कंट्रोवर्शियल। ये कहना कि हम में या किसी में भी सब अच्छा ही अच्छा ही है, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ये कहना कोई भी लीडर कि मैंने किसी के साथ जुल्म किया, ये बहुत बड़ा झूठ है। गलत होता है जब अपने पार्टी का एक लीडर है, एक दूसरा आदमी है, उसके बीच में झंझट होता है, तो आप ईमानदारी की बात नहीं करते, आप अपने जो लीडर है उसी के फेवर की बात करते हैं। तो एनी हाउ, मुझे यही कहना था कि आप Z सिक्योरिटी या Y सिक्योरिटी के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह पर यकीन करें, गॉड, अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। थैंक यू वेरी मच।